ओम शांति, नमस्कार। ये समय जो श्राद्ध या पितृ पूजा के रूप में मनाया जाता है, आप सब ने देखा होगा कि इन दिनों भी हम बहुत सी चीज़ों का परहेज़ करते हैं। व्यर्थ घूमना फिरना, नए नए कपड़े सिलाना और इस तरह की चीज़ों को दूर कर भक्ति, पूजा, अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करना, उनके जैसे गुण हमारे अंदर आए, इसके लिए उनको याद करना, उनको भोग स्वीकार कराना, तो ये उनको डिग्निफाई करने के लिए ये श्राद्ध के दिन मनाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जो आज के आधुनिक समाज में आज के बच्चे इनको नहीं मानते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आत्मा चली गई है उनको अगर वो नहीं भी देखना चाहते या फॉलो नहीं करना चाहते तो ये उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन क्यों मनाए जाते हैं? हम अपने से बड़ों को, अपने से आदरणीय को इसलिए याद करते हैं, ये संस्मरण है कि उनकी विशेषताएं, उनकी बातें, उनकी पॉजिटिविटी आज तक हमारे परिवार में चली आ रही है। उन्होंने जो संस्कार दिए, जो डिसिप्लिन सिखाया, आज तक भी कहीं देखने में आता है। कितने ही परिवारों में पिछले कितनी पीढ़ियों से किसी ने नॉनवेज नहीं खाया, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, वो आज भी इसको बुरा समझते हैं। जब भी कोई बच्चा उस तरफ उत्साहित होने लगता है तो उसके मम्मी पापा, दादा दादी उनको रोकते हैं, समझाते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके पूर्वजों ने वो माहौल बना कर रखा, वो घर में वातावरण बना कर रखा, बहुत सी मर्यादाओं का, बहुत तरह की डिसिप्लिन का। अब आप सोचिए कि अगर उनको याद करते हैं, याद करके उनको भोग स्वीकार कराया जाता है, उन दिनों में आप किसी भी तरह की गलत चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं, साधना क्या है कि इन 15 दिनों के इस त्योहार, इस पक्ष में हम सभी हमेशा के लिए एक व्रत कर लें। वो व्रत ये है कि जो भी हम अपने से पहले वाली आत्माओं से सीखना चाहते हैं, उनको अपने सामने इमर्ज करें, फील करें कि वो घर में हैं और वो इस घर की रक्षा कर रहे हैं, हम सबकी छत्र छाया बन गए हैं और वो हमें हर गलत करने पर वो हमें समझाते हैं, गाइड करते हैं। उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे तो बहुत सी गलतियों से बचे रहेंगे। इससे और पीछे जाइए थोड़ा, हम जब पूर्वज की या पितृ पूजा के दिन मनाते हैं तो हमारे असली पूर्वज देवी देवता रहे हैं। हम देवी देवताओं से डिसेंड होकर अब साधारण मनुष्य बन गए हैं और हमारे असली संस्कार देवी देवताओं वाले संस्कार हैं। तो हमारे वही संस्कार, वही पर्सनैलिटी फिर से जागृत हो, हमारी डिविनिटी जागृत हो, तो हम अपने उन पितरों को, यानी हम अपने डिवाइन पूर्वजों को याद करें। हमारे अंदर देवी देवताओं वाली सभी क्वालिटीज़ हैं। वो क्वालिटीज़, वो गुण सिर्फ जागृत करने की ज़रूरत है। सारी क्वालिटीज़ हमें सुबह से शाम तक कितनी जगह काम आती है। छोटों की हम छोटी छोटी नादानियाँ, गलतियाँ देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्षमा कर देते हैं। करुणा, दया, क्षमा भाव, देने का भाव, किसी ने गलती कर भी दी तो उसको भूल जाए, अपकारियों पर भी उपकार करने की भावना, ये हमेशा बड़ों में रहती है। हम ऐसे शब्द हमारे शास्त्रों में सुनते आए हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात। रामायण में ऐसा सुनाया जाता है। यानी छोटे गलतियां करें तो भी कोई बात नहीं, बड़ों का काम है क्षमा कर देना। तो हम उन पूर्वजों को इसलिए याद कर रहे हैं कि हम उनके जैसे पूर्वज बन के रहें। भले उम्र आपकी कोई भी है, लेकिन आपके अंदर इतनी डिविनिटी है कि आपकी दिव्यता दूसरों के लिए एक नींव पत्थर बन जाए, हर एक उससे सीखे, तो आपका ऐसा मर्यादित जीवन हो, पूर्वजों की तरह देने वाला,
और एक स्टेबल, एक नींव पत्थर की तरह जो दिखाई दे सभी को और उसको देखकर सब आगे बढ़ें, आपका इतना गाइड करने वाला, मार्ग प्रदर्शक जीवन हो। तो ऐसे जीवन के लिए आज से ही जो छोटी छोटी नेगेटिव बातें आपको अपने में दिखाई दे रही हैं, उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास करें। प्रयास करने का अर्थ है कि हम सामने रखें परमात्मा जो हम सबका पिता है, उनसे सीखें, देवी देवता जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनसे सीखें, तो वो डिविनिटी हमारे अंदर आती रहेगी। ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में सबको सतोगुनी जीवन, सतोगुनी भोजन, सतोगुनी व्यवहार, ये सब करने के लिए मंगल कामनाएं। ओम शांति।